मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम गाथा विवेचन पर जो विशेष रूप से चल रही है, यह इसका चौथा सत्र चल रहा है। प्रथम सत्र में धर्म स्वरूप, द्वितीय सत्र में विनय स्वरूप और तीसरे सत्र में हमने आत्म स्वरूप की चर्चा की थी। और उसी कड़ी में चौथे सत्र में हमारा कर्म स्वरूप का विषय चल रहा है। कर्म स्वरूप, क्योंकि जहां आत्मवाद का महत्व है, वहां उतने ही अंशों में कर्मवाद का भी महत्व है। आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करती है। आत्मा अलग अलग गतियों में सुख दुख का वेदन करती है। ये सब कुछ कर्म पर आधारित है। जिस प्रकार का कर्म बंद किया जाता है, उसी प्रकार का उसे सुख अथवा दुख, पुण्य अथवा पाप रूप से उसका कर्म जब उदय में आता है, तो पुण्य और पाप के रूप में सुख और दुख का वेदन होता है। कर्म बंधन का मूल कारण राग और द्वेष है, अथवा जिसको कहें कषाय है, और कषाय के साथ योग है। जब तक कषाय रहता है तब तक योग रहता ही है, और आगे चलकर कषाय जब नष्ट हो जाता है, आत्मा जब कषाय से मुक्त हो जाती है, तो उसके बाद मात्र योग से वीतराग दशा में मात्र साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। वो नहीं के समान है। तो सबसे पहले कहा कि राग और द्वेष के माध्यम से, पहली गाथा में हमने राग द्वेष की चर्चा की थी इस संदर्भ में, कि राग और द्वेष के निमित्त से कर्म का बंध होता है, क्योंकि राग और द्वेष ही कर्म का मूल कहा गया है, बीज कहा गया है। रागो ये दो सोविय कम्म बीयम कम्मम च मोह पभवम वयंती। और उसी के कारण से जो है, कर्म के कारण जन्म और मरण होता है, और फिर उस जन्म मरण को ही दुख कहा गया है। जन्म मरण ही जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है। ऐसा हमने पहली गाथा के अंदर, हम स्लाइड में भी देखेंगे उसको। फिर दूसरी गाथा में जो कर्म बनता है, उस कर्म की मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां क्या क्या है, और प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद आदि के संबंध में हमने चर्चा की। उसके बाद तीसरी गाथा के अंदर यह बताया गया कि जीव मुख्य रूप से आयुष्य कर्म के संबंध में यह चर्चा हुई थी, स्वेगडांग सूत्र की गाथा के आधारित, कि जैसा जीव पूर्व भव में आयुष्य कर्म का बंध करता है, वैसा ही आगामी भव में उसको प्राप्त होता है। और जो जीव एकांत दुखकारी, एगंत दुखम भव मज्जनिता, एकांत दुखदायी भव का जो अर्जन करता है, अर्थात नरक गति का आयुष्य का जो अर्जन करता है, नरक गति का आयुष्य जो बांधता है, वेयंति दुखी तमनंत दुखम, वह दुखी आत्मा, वह दुखी जीव उस नरक के आयु के उदय होने पर वर्तमान भव में अनंत दुखों का वेदन करता है।
अर्थात नरक आयु बंद दुख पूर्वक ही बंद होता है और दुख पूर्वक ही उसका वेदन होता है। दुख पूर्वक बंद होने का तात्पर्य यह है कि तीव्र आसक्ति में, तीव्र आवेश में, तीव्र कषाय में, आरंभ और परिग्रह में रहा हुआ जीव पंचेंद्रियबद्ध मद्य मांस का सेवन, पूर्ण रूपेण जो जीव अपने विवेक को खो देता है, अज्ञान अंधकार में हिंसाजन्य कार्य करके वो नरक आयु का बंध करता है, तो वो दुखी है, बांधते समय भी दुखी है और फिर नरक में जब उत्पन्न होता है तब तो वो भयंकर रूप से दुखी होता है। नरक के अंदर अनेक प्रकार की वेदनाएं उसे सहन करनी पड़ती है। उसके बाद में चौथी गाथा में हमने चर्चा की थी कि सामान्य रूप से कोई भी कर्म है, जेने है, तेने जहां संधि मुहे गहिए है। एक चोर का दृष्टांत लेकर के कल की कक्षा में चर्चा की थी कि उसमें भगवान ने एक चोर का दृष्टांत दिया है कि जैसे एक चोर है संधि मुख के ऊपर है, सेंध के बीच में जब पकड़ लिया जाता है तो संसार की स्थिति ऐसी है कि घर का मालिक उसे अंदर खींच करके पकड़ना चाहता है और बाहर रहा हुआ उसका साथी कहीं मैं नहीं फंस जाऊं इसलिए उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है और उसी तनातनी में उस चोर का वध हो जाता है, चोर के जीवन का घात हो जाता है, वो मारा जाता है, वहां पर काटा जाता है, मारा जाता है। ठीक वैसे ही कहा कि तेने जहां संधि मुहे गहिए, ये चौथी गाथा के अंदर हमने चर्चा की थी। सा कम्मुना किच्चई पावकारी, वह चोर जैसे अपने अशुभ कर्मों के कारण दुख पाता है, वैसे ही ये जीव संसार के अंदर अपने बांधे हुए कर्मों के कारण दुख पाता है, क्योंकि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। अब किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि मुक्त होने के दो उपाय हैं। एक तो है कि सहज रूप में दुखों को वेद करके, भोग करके कर्मों को निकाला जाता है, वेदन किया जाता है। कर्म उदय में आते हैं, हम उसका फल भोगते हैं, भोगते समय हम प्रायः विषम भाव में रहते हैं, दुखित और पीड़ित स्थिति में रहते हैं और नए कर्मों का बंध भी करते जाते हैं। दूसरा उपाय है कर्मों को निकालने का, वो है निर्जरा, सकाम निर्जरा, साधना, तप, स्वाध्याय, विभिन्न प्रकार के जो निर्जरा के बोल दिए हैं उनके निमित्त से आसक्ति को छोड़ करके और जब जीव साधना में जीवन जीता है तब वो अपने कर्मों को निकाल सकता है, कर्मों से वो मुक्त हो सकता है। इसी संदर्भ में आज की गाथा है जो 10वें कालिक सूत्र के आधार से ली गई है। 10वें कालिक सूत्र का 8वां अध्ययन, जिसे आचार प्रणिधि कहा गया है। एक बार हम गाथा का उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसकी मैं चर्चा करूंगा। से तारि से दुख सहेज इंदिये, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे, विरायई कम्म घणम्मि अवगये, कशिनब्ब पुड्डावगमे वचंदिमे। से तारि से दुख सहेज इंदिये, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे, विरायई कम्म घणम्मि अवगये, कशिनब्ब पुड्डावगमे वचंदिमे। हाँ, ये बहुत नई जैसी गाथा लगती है, प्राय ये गाथा हमारे बोलने में कम आती है। तो बंधुओं, ये गाथा 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन से ली गई है, जो आचार प्रणिधि नामक अध्ययन है, 8वां। आचार और आचार प्रणिधि में क्या फर्क है, इसकी चर्चा आगमकारों ने की है। 10वें कालिक सूत्र वैसे पूर्ण रूपेण साधुआचार पर ही आधारित है, साधु के आचार का ही उसमें वर्णन है। पहले अध्ययन में सामान्य रूप से धर्म का परिचय और गोचरी का वर्णन है। दूसरे अध्ययन में अपने मन को कैसे वश में रखा जाए उसका वर्णन है। तीसरे अध्ययन में संयमी को किन किन अनाचारों से बचकर के रहना चाहिए, शुद्ध आराधना कैसे करनी चाहिए, उसका वर्णन है। चौथे अध्ययन में 6 काय का वर्णन है, 5 महाव्रतों का वर्णन है, रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन है, पूरा साधुआचार का वर्णन है। इसी तरह से 5वें अध्ययन में, 6ठे अध्ययन में, 7वें अध्ययन में
विभिन्न अपेक्षाओं से, कहीं गोचरी का वर्णन है, कहीं भाषा शुद्धि का वर्णन है, अलग अलग अध्ययनों में सभी प्रकार से साध्वाचार का वर्णन है। 8वें अध्ययन को विशेष रूप से नाम ही आचार प्रणिधि दिया गया है, और आचार प्रणिधि नाम देकर के ज्ञानियों ने हमको यह संबोधित किया है कि आचार का पालन करना एक बात है और आचार में आचारमय हो जाना दूसरी बात है। हाँ, थोड़ा सा इसको गहराई से समझें। एक व्यक्ति पालन करता है, नियम से पालन करता है, गुरु की आज्ञा के कारण पालन करता है, चूंकि व्रत नियम ले लिया है इसलिए पालन करता है, पालन करना आचार है। लेकिन एक साधक आचारमय हो जाता है, अर्थात आचार के अंतर में उसकी इतनी गहरी लगन हो जाती है कि साधना और साधक इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता, अर्थात वो पूर्ण रूपेण आचार में रम जाता है, पूर्ण रूपेण साधना में रम जाता है। वर्षों की जब लंबी साधना होती है, दीर्घ साधना होती है, तो साधना करते करते साधक का मन इतना उसमें गहराई में चला जाता है कि उसका जीवन एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है। तब वह आचार उसके लिए प्रणिधि बन जाता है। प्रणिधि का मतलब होता है खजाना, प्रणिधि का मतलब होता है कोष, खजाना, उपलब्धि, अर्थात वह साधक आचार को उपलब्ध हो जाता है, आचारवंत हो जाता है। जिस समय वो आचारवंत हो जाता है तब ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि उसके कर्मों की निर्जरा बहुत तीव्रता से होने लगती है, उसके कर्मों की निर्जरा बहुत ज्यादा होने लगती है। जैसे जैसे साधक साधना में ऊपर उठता है वैसे वैसे उसी क्रिया से, जो क्रिया वो पहले कर रहा था वो क्रिया भी अभी भी कर रहा है, लेकिन अंतर की साधना जब ऊपर उठती है तो उसी साधना से उसके असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होने लगती है, बढ़ती जाती है निर्जरा, और निर्जरा के बढ़ने से आत्मा की उज्जवलता बढ़ती जाती है। तो यह अवस्था कब आती है, किस प्रकार आती है, उसकी चर्चा इस गाथा में की गई है। आचार प्रणिधि नामक 8वें अध्ययन की, 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की यह अंतिम गाथा है। अब अंतिम गाथा के अंदर इसके दो मैंने सूत्रांक दिए हैं, 63 भी और 64 भी। इसका कारण है कि कुछ प्रतियों में पूरे 8वें अध्ययन में 63 गाथाएं हैं और कुछ प्रतियों के अंदर 8वें अध्ययन में 64 गाथाएं हैं। ये अंतिम गाथा है। एक गाथा जिसको किसी किसी प्रति में मूल गाथा मानी और किसी किसी प्रति में अतिरिक्त गाथा मानी है, इसलिए एक गाथा के नंबर का अंतर आता है। तो जिन्होंने इसको मूल गाथा मानी उसके हिसाब से 64 है, और जिन्होंने इसको अतिरिक्त गाथा मानी, बीच की एक 35वीं गाथा को जिन्होंने अतिरिक्त गाथा मानी उसके हिसाब से उसको गाथा नंबर नहीं दिया, तो ये 63वीं गाथा है। तो इस गाथा में पूरे आचार प्रणिधि नामक अध्ययन का सार इस गाथा में कहा गया है, उसका परिणाम इस गाथा में बताया गया है। तो कहते हैं कि जे तारी से दुख सहे जी इंदिए। बंधुओं, अभी हमने चर्चा की थी कि जब कर्मों का उदय आता है तो कर्मों के उदय को भोगना ही पड़ता है, लेकिन दुख पूर्वक भोगते हैं, कषाय के साथ भोगते हैं, आर्त ध्यान करते हुए भोगते हैं, रौद्र ध्यान करते हुए भोगते हैं। वैसी स्थिति में नए कर्मों का बंध होता है। लेकिन जो आचारवंत साधक होता है, जिसके लिए आचार उसकी प्रणिधि बन जाती है, से तारी से, वह गुणवान साधक, आचारवान साधक, आचारवंत जो बन गया ऐसा साधक, अर्थात इस अध्ययन में पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा से एक गाथा पहले तक आचार का स्वरूप समझाया, 12 प्रकार की तपस्या का संक्षिप्त परिचय दिया और अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की साधनाओं का थोड़ा थोड़ा परिचय दिया,
और उन साधनाओं में अंतर से रम जाने वाला जो साधक है वो गुणवान साधक कहलाता है। तो से तारी से वह गुणवान साधक दुख सहे। उपसर्ग आते हैं साधना में, परिसर आते हैं साधना में, कभी कभी साधना काल में और अति भाव भी आता है, कषायों का उदय भाव भी आता है, लेकिन उन सब को वह जीतता है। जी इंद्रिय जीतता है, इंद्रियों को जीतता है, मन के परिणामों को जीतता है। और उपसर्ग और परिसर जो भी आते हैं उन दुखों को, उपसर्ग और परिसर अपने आप में दुख है, इसमें कोई बाधा नहीं, दुख ही है, लेकिन साधना करने वाला साधक उन उपसर्ग और परिसरों को समता भाव से सहन करता है। तो जे तारी से, जो साधक उन पूर्वोक्त गुणों को, साधना की विभिन्न अंगों की जो साधना बताई गई है, उस साधना को जो समता भाव से सहन करता है, समभाव से उसको स्वीकार करके उस पर विजय प्राप्त करता है और अपनी इंद्रियों पर जो जय प्राप्त कर लेता है। साथ ही कहा सुएण जुत्ते, सुएण यानी श्रुत ज्ञान से, और जुत्ते यानी युक्त। जो श्रुत ज्ञान युक्त होता है अर्थात उसकी साधना ज्ञान युक्त है। पद्मम नाणम तओदया, पहले ज्ञान फिर आचरण। यहां ये कह रहे हैं कि सुएण जुत्ते, जिसकी साधना श्रुत ज्ञान सहित है, मतलब सम्यक ज्ञान के साथ जिसकी साधना है, अर्थात जो ज्ञान एवं क्रिया दोनों के संगम वाला है। और हमारे यहाँ कहा जाता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों का जब सम्यक समन्वय होता है तब कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा कि सुएण जुत्ते है, श्रुत ज्ञान से जो युक्त है, अर्थात सम्यक ज्ञान के साथ जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और उपसर्गों को, परिसहों को समभाव से स्वीकार करके, सहन करके उन पर विजय प्राप्त करता है। फिर का अममे, उसको अपने शरीर से लेकर किसी भी बाह्य वस्तु के प्रति, यहां तक कि अपनी साधना की उपलब्धियों के प्रति, पद के प्रति, यश के प्रति, किसी के भी साथ उसके ममत्व भाव नहीं होता। अममे, वो ममत्व भाव से रहित है, आसक्ति से रहित है। अममे, फिर का अकिंचने, ये सारे गुण है साधक के। अकिंचने, जो इतना विनम्र हो जाता है, अहंकार से इतना मुक्त हो जाता है कि वो अकिंचन हो जाता है। अकिंचन का मतलब होता है आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, दुनिया में तीन स्थितियां चलती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम एवरीथिंग, सब कुछ मैं ही हूं, मैं कहूं वही होगा, मैं कहूं वही सही है, बाकी कुछ नहीं, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मैं जैसा कहता हूं सबको मानना पड़ेगा। आई एम एवरीथिंग। ऐसे लोग बहुत अहंकारी होते हैं, किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। दूसरे तरह के लोग होते हैं आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं, मैं भी घर का एक सदस्य हूं, मैं भी संघ का एक सदस्य हूं, मेरा भी कुछ वजूद है, इसलिए मुझे भी प्रत्येक बात की यथा समय जानकारी होनी चाहिए, मुझे भी पूछा जाना चाहिए। ये स्वाभिमान वाली बात होगी, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ वजूद है, लेकिन वो भी अहंकार का ही हल्का अंश है। पहला लेवल आई एम एवरीथिंग, दूसरा लेवल आई एम समथिंग, तीसरा लेवल साधक महापुरुषों का होता है। अकिंचन्य धर्म की जो साधना करते हैं, 10 यति धर्म में अकिंचन्य धर्म कहा गया है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, बस इस जीवन में आया हूं, अपना कर्तव्य पालन करता हूं, किस समय आयुष्य पूर्ति हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इतना जो विनम्र हो जाता है, दूसरे अर्थों में जो देव, गुरु और धर्म के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि वो अपनी ओर से अपना कुछ भी अहंकार या अपनी कुछ भी बात कुछ नहीं, जो गुरु कहे वो करना है, जो भगवान की आज्ञा है वो करना है, जो संघ की आज्ञा है वो करना है, जो जिन शासन का
समर्पण भाव उसमें आ जाता है, वह अकिंचने, ऐसा अकिंचन हो जाता है। अब जब इतनी चीजें आ गई, उपसर्ग और परिसह को समता भाव से सहन करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, श्रुत ज्ञान युक्त साधना करता है, और किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, और पूर्ण रूप से अकिंचन हो जाता है, अहंकार का त्याग, लोभ का त्याग, आवेश का त्याग, ये सारे कषायों का जब वो त्याग कर देता है, तब कहा कि विरायी कम्म गणमी अवगई, वो इस प्रकार से सुशोभित होता है, कर्म घन से मुक्त। अवगय का मतलब मुक्त हो जाना, निकाल देना। कम्म घनमी, कर्मों के बादल, बादल इसलिए कहा कि आत्मा के ऊपर कर्म आवृत होकर के बंधे रहते हैं, तो कर्मों के आवरण से वो मुक्त हो जाता है। और विरायी का मतलब विराजित होता है, शोभित होता है। कैसे शोभित होता है, किस प्रकार से शोभित होता है, तो उसके लिए एक प्रकृति का उदाहरण दिया कि कशिना अब पुडावगमे व चंदिमे। जैसे मान लीजिए कभी पूर्णिमा की रात्रि है और पूनम की रात्रि के दिन पूर्ण चंद्र आकाश में प्रकाशित होता है, लेकिन मौसम वर्षा ऋतु का है, और वर्षा ऋतु का मौसम होने से खूब सारे बादल छा गए। जब बादल छाए हुए रहते हैं, तब चंद्रमा की ज्योत्सना, चंद्रमा की जो चांदनी है, वो पूरी प्रकट नहीं होती। हालांकि चंद्रमा के पास तो वैसा का वैसा ही है, वो तो अपने संपूर्ण चांदनी से युक्त ही है, लेकिन दिखाई जो देता है, प्रकटीकरण नहीं हुआ, उस पे आवरण आ जाता है, वो आधा अधूरा दिखता है, या तो धुंधला दिखता है, क्योंकि नीचे बादलों का पट्टल आ गया, बादलों का आवरण आ गया। तो यहां कहा कि कसी कसी नभ पुड्डावगमी, बादलों का जो पुट है, अब्र पुट, अब्र कहते हैं बादलों को, और पुट कहते हैं एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, अनेक प्रकार की लेयरें, कितनी भी लेयर्स हो सकती है, परतें। बादलों की परतों से जब वो छाया हुआ होता है, तब तो वो धुंधला प्रकाश देता है, लेकिन अवगमी, जब वो सारी परतें हट जाती है, बादल पूरे हट जाते हैं, बादलों की सारी परतें हट जाती है, तब किस प्रकार से पूर्ण चंद्र अपनी संपूर्ण ज्योत्सना के साथ, संपूर्ण चांदनी के साथ नभमंडल में प्रकाशित होता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में ज्ञान की चांदनी है, पूर्ण प्रकाश है आत्मा में, लेकिन कर्मों के आवरण आने से ज्ञानावरणीय की परतें, दर्शनावरणीय की परतें, मोहनीय कर्म की परतें, अंतराय कर्म की परतें, और फिर आघाती कर्मों की परतें, इतनी कर्मों की परतें लगी हुई है कि हमारे आत्मा का ज्ञान दब गया है, आत्मा का प्रकाश आच्छादित हुआ है, आत्मा की शक्ति दब चुकी है। जैसे चंद्रमा की सारी परतें जो बादलों के द्वारा आई हुई थी, वो सारी परतें जब हट जाती है, संपूर्ण परतों के हट जाने पर जैसे आकाश मंडल में चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकाशित होता है, शोभित होता है, ठीक वैसे ही उपसर्ग और परिसहों को जीतने वाला साधक, साधना के गुणों की ज्ञान युक्त साधना करने वाला, सम्यक साधना करने वाला साधक, संपूर्ण प्रकार के ममत्व को त्याग देने वाला साधक, और सभी प्रकार के अहंकार को त्याग करके अकिंचन बन जाने वाला साधक, अपने कर्मों की परतों को, जैसे बादलों की परतें हट जाती है, वैसे ही कर्मों की परतें जब हट जाती है, तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, आत्मा का संपूर्ण विवेक, आत्मा का अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत चारित्र, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़े ही काल के बाद जीव बाकी के चार अघाती कर्मों को भी क्षय करके संपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस एक गाथा के अंदर साधना की पूर्णता और साधना की पूर्णता से होने वाली उपलब्धि, जो संपूर्ण
प्रकाश केवल ज्ञान की प्रकटीकरण और फिर मोक्ष की प्राप्ति, ये आचार प्रणिधि का फल बताते हुए हमें बताया गया है। और सबसे बड़ी विशेष बात एक कहूं कि ये जो गाथा है, यह गाथा 14 पूर्वों में से जो 9वां पूर्व है, 14 पूर्व में 9वां पूर्व होता है, 9वां पूर्व आचार प्रवाद पूर्व है। और उस आचार प्रवाद पूर्व की 9वीं तीसरी जो आचार वस्तु है, तीसरी आचार वस्तु से ये गाथाएं ली गई है। आचार्य स्वयंभव स्वामी जी ने 14 पूर्वों में से अलग अलग गाथाओं को संकलित करके 10वें कालिक सूत्र का निर्यूहन किया था। तो उसके अंतर्गत 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से यह गाथा ली गई है, यानी कि यह गाथा सीधे 14 पूर्व से ली गई है। ऐसा हमारे ज्ञानियों का और आचार्यों का कथन है। और ये भगवान की वाणी सुन करके हम भी अपने कर्मों को काटें, हम भी जितेंद्रिय बने, हम भी अहंकार से और आसक्ति से मुक्त बनने की साधना में एक एक कदम आगे बढ़ें। और जो भी कार्य करें वो सम्यक ज्ञान युक्त करें, है सुएण जुत्ते। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसी के साथ हम भी मोक्ष की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ समय थोड़ा हो चुका है, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।